कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आफ्टर 12th जब हम करियर के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे बच्चों का ऐसे है, सर हमको भी बीकॉम या बीबीए तो करना ही है। बट क्या उसके साथ हम प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं? क्या हमसे कंप्लीट होगा? अच्छा, करना है तो बहुत सारे सवाल कि सीए क्या है, सीएस क्या है, सीए में क्या है, सर कितने एग्जाम होते हैं, क्या उनके लिए कॉलेज में जाना जरूरी है, या हमको सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है? क्या उसका एग्जाम कहाँ पे होता है सर? क्या हमें एग्जाम देने के लिए, अगर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि दिल्ली में अगर एग्जाम सेंट मतलब इंस्टीट्यूट है तो क्या वहां पे जाना पड़ेगा एग्जाम को, या हम हमारे एरिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं? क्योंकि बट ऑब्वियस इन तीनों ही इंस्टीट्यूशन के कॉलेजेस तो है नहीं, तो पेपर देने जाए कहाँ पे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और एक ये वाला एक ऐसा वीडियो है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, एक तो आपको आइडिया आ जाएगी कि अदर कोर्स क्या है, उनका फीस जो आपको इंस्टीट्यूशन को देना पड़ता है वो हर एक लेवल पे कितना होगा उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा। तो बच्चों को जो बजट डिसाइड करना होता है उसमें भी यूजफुल हो जाएगा ये इंफॉर्मेशन करके। दोस्तों, एंड तक वीडियो देखिए, सारी चीजें मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, कंपैरिजन करवा के दूंगा तीनों कोर्सेज के, अपने हिसाब से अपने कोर्स का इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और जो बच्चे सोच रहे कि तीनों कोर्सेज में कौन सा कोर्स करूं, डेफिनेटली उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलो बिना समय गवाए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सर कि पर्टिकुलर एग्जाम में लेवल कितने होते हैं। सर तो सीए में भी 3 लेवल होते हैं, सीएमए में 3 लेवल होते हैं, और सीएस में 3 लेवल, और उनका नाम क्या है? सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, ये 3 लेवल है। सीएमए में एग्जैक्ट सेम लेवल है, और सीएस में इसके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे कि सीएस फाउंडेशन पहले हुआ करता था, अब है सीएस डबल ईटी, राइट, जिसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सर आएंगे सारे सवाल में धीरे धीरे एक साथ इसको कंपेयर कराऊंगा, अभी तो देख लीजिए। सेकंड एग्जाम को सीएस एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और फाइनल एग्जाम प्रोफेशनल लेवल करके है। दोस्तों, अब सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल सब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस कोर्स पढ़ने कितने हैं सर? अब देखो दोस्तों, सब्जेक्ट तो 20 और 21 दिख रहे हैं आपको, बट कैसे देखना है इसे? सीए फाउंडेशन के लेवल 1 में 4 सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। यस दोस्तों, यहां पे 2 सब्जेक्ट आपको एमसीक्यूज बेस है, और 2 सब्जेक्ट आपको राइटिंग में लिखना है। कहां पे? सीए फाउंडेशन में। सीए में फाउंडेशन में अगेन आपको 4 सब्जेक्ट है दोस्तों, और पहले ये ऑनलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ये दोनों ही एग्जाम सीए और सीएमए के ऑफलाइन मोड में होते हैं, फर्स्ट लेवल का एग्जाम। जबकि ये जो सीएस डबलईटी है दोस्तों, इसके चारों के चारों सब्जेक्ट एमसीक्यूज बेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप घर पे बैठ के लैपटॉप पे पेपर दे सकते हो। नो नेगेटिव मार्किंग एंड ऑनलाइन मोड ओनली, फर्स्ट लेवल एग्जाम सीएस डबलईटी का। तो सर, अगर बाइफर्केशन करा दूं तो लेवल 1 पे सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन और सीएस डबलईटी में चारों ही जगह पे 4-4 सब्जेक्ट है। इन 2 जगह पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारे के सारे पेपर एमसीक्यूज है। सीएसडब्ल्यूटी के सारे से सारे पेपर एमसीक्यूज, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे वाले हैं। राइट, यहां तक समझा? सीए में 2 पेपर एमसीक्यूज आएंगे, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, और 2 पेपर राइटिंग में लिखने, दैट इज लॉ एंड अकाउंट्स। बताऊंगा आगे, लेकिन समझ लो मोटे मोटे तौर पे, अभी तो आपको फर्स्ट लेवल ही समझना जरूरी है। सर ये जो दूसरा लेवल है, बच्चे बोल रहे हो सर 8 सब्जेक्ट दे रहे हैं। दोस्तों, यहां पे उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे कि आपको यहां पे जब आप आते हो तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप करके होता है, जिसमें हर ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है। बच्चों को अगर लगता है, और हर जगह पे ऐसे ही है, बच्चों को अगर लगता है कि उन्हें इस 6 महीने में सिर्फ 4 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है और एक ग्रुप देना है, तो वो 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं। लेकिन वो ग्रुपिंग आईसीआई ने, सीएमए ने और सीएस ने करके रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते, ऑलरेडी वो बता है कि एक ग्रुप में XYZ सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में दूसरे एबीसी सब्जेक्ट, ऐसे 4 और 4 8 सब्जेक्ट है करके। लेकिन ये ग्रुप वाइज है, और आप चाहो तो एक साथ भी पेपर दे सकते हो, और चाहो तो 4-4 करके, मतलब एक बार एक ग्रुप 4 सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर आफ्टर 6 मंथ 4 सब्जेक्ट दिया तो भी चलता है। सेम फाइनल लेवल पे अगेन 8 सब्जेक्ट है, ग्रुपिंग ऑप्शन है। पहला ग्रुप आप दे दो, 4 सब्जेक्ट पास हो जाओ, फिर दूसरा ग्रुप दो, 4 सब्जेक्ट पास हो जाओ, नो डाउट एट ऑल। एक साथ देने वो भी चलेगा। और प्रोफेशनल लेवल पे सिर्फ 3 ग्रुप में ये सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, 3-3-3।
अगेन 9 सब्जेक्ट है, लेकिन सीएस पे आप लोगों को ग्रुपिंग 3 लेवल पे है। पहले ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 3 और लास्ट ग्रुप में 3, ऐसे करके एक मोटे-मोटे तौर पे आपका स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों। दिस इज योर सीए, सीएस, सीएमए के नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ओके सर, सब्जेक्ट वाइज कोई विषय नहीं है, ग्रुप वाइज ही आप अपेयर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप बेस्ड पासिंग है सर हर जगह पे। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आपको सर मिनिमम सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स तो चाहिए ही। मतलब सर इसको थोड़ा बताइए ना, दोनों लेवल पे सेम है तो एक बार मैं बता देता हूं। अगर सर मेरे 100 मार्क्स के 4 पेपर है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मेरे 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के 4 पेपर है, और सर मुझे इन 4 पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स तो लाने ही है अगर पास होना है तो। बट दोस्तों अगर हर सब्जेक्ट में मैं 40 मार्क्स ला रहा हूं तो मेरा टोटल कितना हो रहा है सर? 160। जबकि सर अगर मेरा एग्रीगेट देखा जाए, क्योंकि बच्चों को ना ये पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, सर 50% पासिंग मतलब क्या? और ये हर लेवल पे, इवन फाउंडेशन लेवल पे भी है। दोस्तों आप लोगों को ना एटलीस्ट टोटल कितने मार्क्स से चारों सब्जेक्ट मिला के बताइए तो जरा। 100, 200, 300, तो सर 400 मार्क्स है। तो इंस्टीट्यूट का कहना है बेटा आपको एटलीस्ट 200 मार्क्स तो चाहिए ही। मतलब सर एग्जाम्पल नंबर ए, मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिले 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। कितना टोटल हो गया सर? 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 50, टोटल हो गया 200। मैं हूं पास, कोई दिक्कत नहीं। केस बी, सर मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 60, 60, 60, 60, 240 मार्क्स है, क्या मैं पास हूं? कोई दिक्कत ही नहीं सर, आपने दोनों क्राइटेरिया पास कर लिया, मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में है और एग्रीगेट 50% का 200 के ऊपर मार्क्स है। केस सी, सर किसी स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में मिले 60, दूसरे सब्जेक्ट में मिले 35, तीसरे सब्जेक्ट में मिल गया 55 और चौथे सब्जेक्ट में मिल गया करके सर 40। तो आप देखिए इसका टोटल कितना जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए सर, 60 और 40 100 और ये 55 और 35, ये काम करो इसको 65 कर दो, चलो तो 65 कर, तो ये कितना हो जाएगा सर? 70। तो ये हो जाएगा 200। अब मुझे बताओ दोस्तों ये पास है या फेल है? सर मार्क्स देखना, 60, 65, 40, इन सब्जेक्ट में तो बंदा सब्जेक्ट वाइज पास है। एक सब्जेक्ट में कितने चाहिए मिनिमम? 40%, तो 40 लग रहे थे, इसमें हो गया फेल। एग्रीगेट सर 200 है, नहीं चलेगा। आप अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो वापस आपको सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, बस यही तो दिक्कत है प्रोफेशनल कोर्स में। तुम कहोगे कि सर अगर हम लोगों ने ना, सर ये बताओ ना, अगर हम इसमें पास, इसमें फेल हुए, इन तीनों में तो पास हो गए, 200 भी आ गया, तो क्या हमें अगली बार सिर्फ वही सब्जेक्ट देना पड़ेगा क्या जिसमें 35 मार्क्स है? नहीं बेटा, आपको चारों के चारों सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। और फाउंडेशन लेवल पे ये जो 60 मार्क्स वाले सब्जेक्ट दिखाए ना मैंने, इंटर और प्रोफेशनल पे इसे एग्जम्प्ट हो जाते हैं। अगर 60 के ऊपर मार्क्स मिले तो तुमको सब्जेक्ट वापस नहीं देने होंगे, लेकिन कहां पे? सेकंड और थर्ड लेवल पे कि 60 मार्क्स लेके आओ, तुम्हारा वो सब्जेक्ट वापस नहीं देना पड़ेगा, एग्जम्पशन कहते हैं। लेकिन फाउंडेशन लेवल पे आपको सभी वापस देना पड़ेगा। ऐसे कोई नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट पास हो गए तो एक ही दो, नहीं सर, नॉट एट ऑल। आप लोगों को फाउंडेशन पे ध्यान रखना है। यस, एग्जम्पशन क्या कंडीशन है सर, मैं बता दूंगा फाउंडेशन होने के बाद कि 60 मार्क्स गिरे तो पेपर वापस नहीं देना पड़ता, बट वो सेकंड और थर्ड लेवल को है, फर्स्ट लेवल को ऐसा कुछ नहीं है सर। किसी बच्चे ने सर 100 में से 100 मार्क्स लाए, दोनों तीनों सब्जेक्ट में आउट ऑफ थे सर, एक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स मिले, तो सर स्कोर तो हो गया 335। ये क्राइटेरिया फिक्स है सर, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट में फेल हो गया, सब वापस देने पड़ेंगे। डरो मत, ऐसे बहुत कम होता है, इसलिए हम स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं सर। 40 तो आना ही चाहिए और एग्रीगेट भी कंप्लीट होना चाहिए, इसके ऊपर मार्क्स जाने चाहिए, ऐसे करके तीनों ही सब्जेक्ट में क्राइटेरिया है। आई होप तुमको थोड़ा बहुत समझा होगा। लेकिन सर ये उन बच्चों को उलझन है क्या, हम पढ़ाते वक्त ही, जब मैं क्लासेस ले रहा हूं सर तो मुझे पता है कि बच्चों का वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी फिक्स है। सीए फाउंडेशन कर रहा है बच्चा, मैथ्स हर किसी का 19-20 होता है, तो हम मैथ्स में पढ़ते ही ऐसे कि लॉजिकल रीजनिंग कर ले भाई, स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लो, तो 50-60 मार्क्स फिक्स है कि तुम पास तो हो ही जाओगे, फेल नहीं होने वाले। अब सर सीएमए में सेम है कि मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैथ्स को संभालना पड़ रहा है। सीएसडब्ल्यूटी में ऐसे कोई दिक्कत है नहीं करके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सीएमए और सीएसडब्ल्यूटी में नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं सर। ऑन डिमांड का कोई नहीं है सर। पेपर का टाइप क्या है? अभी ये दोनों सीए और सीएमए का पहला एग्जाम पेपर पेंसिल मोड मतलब सब्जेक्टिव वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाके देना है, जबकि सीएसडब्ल्यूटी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो आपको आपके घर से भी देते आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर बहुत जल्द मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो रजिस्ट्रेशन फीस कितना है। रुकिए जरा, सारे सवाल को समझ लो। सर एमसीक्यूज पेपर फाउंडेशन की बात करते हैं, दो पेपर डिस्क्रिप्टिव है, अकाउंट्स और लॉ, जिसमें आपको लिखना है जैसे आपने 12th के पेपर दिए, और दो पेपर एमसीक्यूज है, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड क्या मैथमेटिक्स। तो नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन सर यहां पे मैं कहूं तो एमसीक्यूज पेपर हो गए हैं अभी सीए फाउंडेशन के, याद रखिए। और डिस्क्रिप्टिव मतलब वहां पे जाना है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ही, और ये भी एमसीक्यूज ही पेपर है। समझ में आया दोस्तों? यस। लेवल 2 ये मैं आपको बाद में बता दूंगा सर, जब आप सीए फाउंडेशन या पर्टिकुलर लेवल क्लियर हो जाओगे कि क्या 20% एमसीक्यूज है, कैसे, सब बताऊंगा। सर नेगेटिव मार्किंग यस सीए फाउंडेशन में है, जबकि सीए में और सीएस में ये फंडा नहीं है पहली लेवल पे। सर नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो हर रॉन्ग का 0.25 मार्क्स कट हो जाता है। तो मतलब 4 गलत हो गए तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा जितना मिला उसमें से। इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो सोच समझ के जो आता है वही टिक करना है हमको। लेकिन सीए में और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और सीएसडब्ल्यूटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर आप 12th के बाद डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हो। बहुत लोगों को डाउट होता है, 11वीं से भी बच्चे शुरू कर देते हैं, 12वीं से भी करते हैं। क्या सर हम लोगों को कंपलसरी बीकॉम के बाद देना है क्या? नहीं सर, 12वीं के बाद आप दे दो, आपकी जर्नी बहुत, दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके। दोस्तों बीकॉम के साथ जैसे आपका बीकॉम खत्म होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, बीकॉम के साथ साथ आपका सीए सीएस सीए में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो रहे हो तो जर्नी एक तरफ बीकॉम खत्म, और 1 साल बाद आपका सीए सीएस सीएमए का जर्नी खत्म अगर फर्स्ट अटेम्प्ट होते हो। नहीं हो रहा है सर, 1-2 अटेम्प्ट फेल हो गए, क्यों डरना है सर? ऐसे भी खोया तो कुछ नहीं, बीकॉम तो चल ही रहा था। हाँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक लेवल बढ़ गया, एक अप्रोच बढ़ गया कि सर कैसे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है, और 1 साल बाद शायद कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकलशिप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। बहुत बच्चों को ये नहीं समझता सर आर्टिकलशिप मतलब क्या। दोस्तों सीए का, सीएस का या सीएमए का जब सेकेंड लेवल आप क्लियर कर लेते हो, इसमें बहुत ऑब्वियस नई नई बातें आ रही है, तो अभी तो न्यू अपडेट के हिसाब से सीए का न्यू कोर्स के हिसाब से 2 साल का आर्टिकलशिप कंपलसरी कर दिया है। तो दोस्तों समझिए कि आप आर्टिकलशिप मतलब आप सीए के पास जाते हो, सीए के अंडर काम करते हो 2 साल, मतलब 9 बजे से लेके 5 बजे ऑफिस टाइम होता है। आप लोग बड़े-बड़े काम सीखते हो जिसका आपको पैसा मिलता है। डिपेंड्स कि आप कौन से फर्म में हो। मुंबई जैसे सिटीज में अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो 6, 7, 8, 10, 15 हजार भी मिल जाता है महीने का, नहीं तो 3, 4, 5 हजार तो मिलता ही मिलता है, जहां पे आपको काम सीखने को भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। तो आगे का कोर्स तो आप ही खुद अपने फीस से कंप्लीट कर लेते हो। ये आर्टिकलशिप कंपलसरी यस है, मैंडेटरी ऑप्शनल नहीं, आपको काम करना ही पड़ेगा, और यही तो खूबी है। इसीलिए तो यहाँ पे काम मतलब आप ऐसे समझ लेना कि आपका बीकॉम चल रहा है, बीबीए चल रहा है, जो भी कोर्स होगा, ग्रेजुएशन चल रहा है, मैं ऐसे बोलता हूं, और साइड बाय साइड इन कोर्स में मतलब आप सपोज एफवाई और एसवाई में रहोगे और यहाँ पे आप आर्टिकलशिप चालू करोगे आपकी, मतलब अलग लेवल का मालिक एक्सपोजर मिलता है। मेहनत तो करने अगर आप रेडी हो तो दोस्तों बहुत अच्छा कोर्स है। 18 मंथ्स सब्जेक्टिव जो भी है, 1.5 साल का आर्टिकलशिप यहाँ पे भी रखा हुआ है, लेकिन बताऊंगा सीएसएन सीएमए भी होता है। लेकिन सर चलो कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल डिग्री की कोई बात है नहीं सर। रजिस्ट्रेशन फीस यस दोस्तों, अब मैं वो मुकाम पे आ गया हूं कि पहले लेवल का रजिस्ट्रेशन फीस आपको बता रहा हूं। अगर सीए फाउंडेशन आपको करना है तो पहले लेवल पे आईसीएआई को आप लोगों को 9,200 का फीस है जो रजिस्ट्रेशन करना है। आपके घर पे बुक्स आ जाएंगे आईसीआई की तरफ से, हार्ड कॉपीज। क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सर कहा कि आईसीआई की, और 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, हो सकता है आगे कम ज्यादा हो तो मैं बता दूं। सर अगर आपको सीए में फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका फीस करीब करीब 6,000 रुपए है फर्स्ट लेवल। कहाँ पे सर? सीएमए इंस्टीट्यूट में। और आपको सीएस करना है तो उसका फीस है 1,000 रुपया, लेकिन ये एक अटेम्प्ट के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। इन दोनों केस में दोस्तों मैं वापस बता रहा हूं, सीए और सीएमए में 9,200 या 6,000 देने के बाद आपको एग्जाम के करीब करीब मिनिमम 6 अटेम्प्ट तो आप दे ही सकते हो, और आगे सिर्फ रिन्यू कराना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सर एक एग्जाम फेल हुए तो वापस 9,200 देने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं।
आप लोगों ने एक बार ये 9,200 दे दिए, तो आप अगर गलती से एक एग्जाम पास नहीं हुए सपोज, तो अगली बार आप लोगों को वापस पूरी फीस भरनी नहीं है। आपको बस एग्जाम फीस भरनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। और 6 अटेम्प्ट मतलब 3 साल तक एग्जाम दे सकते, लेकिन हमें तो देना नहीं है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट ही पास हो जाएंगे। और सर अपना तो अप्रोच ही वही है कि पहले अटेम्प्ट में पास हो जाओ सर, आराम से स्ट्रैटेजी से पढ़ो, बिल्कुल भी वो डोंकी वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, डेफिनेटली हार्ड वर्क थोड़ा रखो, लेकिन स्मार्ट वर्क एनालिसिस स्ट्रैटेजी पढ़ो सर। हम लॉ, अकाउंट्स, इको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, बच्चों को अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो? सीएमए में भी सेम है, सिर्फ सीएस का देखो आप फीस ही 1,000 रुपया रखा है दोस्तों। अब इस 1,000 रुपए में आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है, जब एग्जाम देना है तब कीजिए। अगर आप फेल हुए गलती से तो आपको वापस 1,000 रुपीज भरना पड़ेगा। राइट? ये मैं क्लियर हूं? यस, सिर्फ सीएस में बात चल रहा है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस कुछ है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं, एक बार फीस भर दिया, बात खत्म। हाँ, एग्जामिनेशन फीस है जो नॉमिनल होता है, 1,000-1,500 रुपया कुछ तो होता है, डिपेंड्स की क्या है, लेकिन इसका भी टेंशन नहीं है। जब आपको एग्जाम देना है उसके पहले एग्जाम फॉर्म आते हैं, ये चीज याद रखिए। जो कहाँ पे भी क्लास कर रहे हो, पे अटेंशन। दोस्तों, आपने सीए के लिए अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया, बराबर? हाँ, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सीएमए के लिए, किसी के भी लिए। अब बोलना मत कि हमारा काम खत्म हो गया। एग्जाम के करीब करीब 4-5 महीने पकड़ लो, एग्जाम फॉर्म आता है, हम क्लासेस की तरफ से तो बताते ही है और अपने चैनल पे भी बताते हैं। एग्जाम फॉर्म जो बच्चा भरेगा उसे ही एग्जाम देना अलाउड है। आई रिपीट, रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हुए। एग्जाम अगर देना है तो एग्जाम फॉर्म भरना है। बोलो क्या हुआ? हाँ, मैंने एग्जाम अगर देना है एग्जाम फॉर्म भरना। क्या बोला? एग्जाम अगर देना है तो एग्जाम फॉर्म भरना है। ये चीज याद रखो। बच्चे क्या होते बेचारे, आते हैं सीएस में, सीएमए में, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और बाद में उन्हें लगता है बस हो गया, अब तो भाई हमको सीधा पेपर देने को जाना है। नहीं नहीं, कब मैं गाइड करूंगा, कब भरना होता है सर? जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अपने चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा आपको। और एक से एक के बच्चों को तो दिक्कत है ही नहीं। कोचिंग फीस डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे भी लगाते हो तो मैंने आपको कहा था कि यस, कोचिंग फीस रहेगी। और सर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं बच्चे, फ्री का रिसोर्सेज भी है। बट क्या ना, वो एनर्जी नहीं रहती, वो डिसिप्लिन नहीं रहता। हम आपको उतने डिसिप्लिन से सारी चीजें करा देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन तीनों सब्जेक्ट के, तीनों की लेवल के क्लासेस हम ले रहे हैं। तो अगर आपको सर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो डेफिनेटली आप हमें अप्रोच कर सकते हो। सर मैथ्स का क्या सीन है? फाउंडेशन लेवल पे ही मैथ्स है सीए में, आगे इंटर और फाइनल लेवल पे कोई मैथ्स नहीं है। यस सर, यहाँ पे भी फाउंडेशन लेवल पे ही मैथ्स है और सीएस में तो मैथ्स का संबंध ही नहीं है सर, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग है पहली लेवल पे भी। लेकिन जो बच्चे सीए और सीए में इसलिए नहीं कर रहे कि मैथ्स है, आगे भी मैथ्स होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं बेटा। मैथ्स सिर्फ पहली लेवल पे ही है। आपको क्या इतना समझा? बोलो यस और नो, यस सर करके। तो ये बात भी क्लियर। करियर अपॉर्चुनिटी सर, यहाँ पे आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो। सीए बनने के बाद, सीए में बनने के बाद और सीएस बनने के बाद आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस कीजिए, कुछ भी करो, आपके मन के राजा आप हो जाओगे। कोई ऐसे दिक्कत नहीं है सर। ओके? एग्जाम कौन कंडक्ट करता है और कहाँ पे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ध्यान से सुनो। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो ना, तो आपको वहां पे ऑप्शन आते हैं कि जैसे नासिक में वीवाई के कॉलेज हो गया, केटीएचएम कॉलेज हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आईसीआई ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने, सीएस ने, सीएस का तो चलो पहले एग्जाम घर पे ही देना है, लेकिन आगे के एग्जाम आपके नजदीकी एरिया में टाइप है। ऐसे टाइप भी बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको इजीली कनेक्ट हो लैंग्वेज। तो आपको दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। आपके पर्टिकुलर लोकल एरिया में नजदीकी एग्जाम सेंटर क्या है वो देखिए। जैसे बहुत पहले मालेगांव में सेंटर नहीं हुआ करता था, धुले में सेंटर नहीं हुआ करता था, एक जमाने की बात है, बच्चों को नासिक आना पड़ता। अब तो उन्होंने वहां पे भी सेंटर कर दिए हैं। तो आप लोगों को आईसीआई की साइट पे, सीएमए की साइट पे और सीएस की वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएगी कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको चूज करना है कि आप कौन से एरिया में पेपर देना चाहते हो, और जब हॉल टिकट आएगा तो प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा कि आपका एग्जाम कहाँ पे है। तो वो टेंशन खत्म दोस्तों। बहुत बच्चों को ये सवाल था, डन हो गया एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। जॉब प्लेसमेंट क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है? सर डेफिनेटली होता है, कोई दिक्कत नहीं है मालिक। चलो ये फाइनल मैं समअप करता हूं सर कि फीस टोटल सिर्फ इंस्टीट्यूट का कितना लगेगा। मैं सीए की बात करूंगा, मैं सीएमए की बात करूंगा और सीए। सर लेवल 1 पे मैंने फीस कहा 9,200 है, 6,000 है और 1,000 है।
ये 2023 की बात चल रही है। सर लेवल 2 इंटर या एग्जीक्यूटिव आप कर कह लो, रजिस्ट्रेशन फीस करीब करीब 18,000 है, सीएमए की 22,000 है और सीएसडब्ल्यूटी की 9,500 है। ठीक है, ग्रुप वाइज, और मे बी ये डिफर हो सकता है टाइम टू टाइम। सर थर्ड लेवल का जो फीस है दैट इज अप्रोक्सीमेट आप पकड़ के चलो 22,000, यहाँ पे 25,000 और लास्ट लेवल पे सर करीब करीब 12,000 के करीब फीस। और ये ग्रुप वाइज भी हो सकता है, चेंज होगा। तो सर मैं अगर टोटल कर लूँ सिर्फ रैंडम एक, तो सीए का फीस भी आप देखो तो करीब करीब सर 50,000 के अंदर ही आ रहा है। ये भी आप पकड़ के चलो सर 50 से 60,000 के अंदर हो गया, और ये तो 30,000 के अंदर ही हो गया। तो दोस्तों 1 लाख से कम इन्वेस्टमेंट इन कोर्सेस में विदाउट कोचिंग बोल रहा हूँ, कोचिंग ऐड भी कर लो तो सर रिजल्ट भी बढ़ेगा, वो तो दिक्कत है नहीं, लेकिन सब पकड़ लो सर। फाउंडेशन लेवल मैंने अभी कुछ एक्सपीरियंस लिया, जो साइंस के बच्चे सर, वो नीट जेई एग्जाम सर 11 12th का फीस मैंने देखा कि कोट किया 2 लाख रुपए, सिर्फ 11वीं 12वीं नीट का फीस। मतलब जहां पे आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, और सर एक बात बताओ, ये जो आर्टिकलशिप करने वाले हो वहां पे अगर आपको सर 60,000 भी मिल गया 5,000 के हिसाब से साल का, तो 2 साल का 1,20,000 हो जाता है सर, अपना फीस भी आप वसूल कर रहे हो। तो ये कोर्सेस आपको, ये ऐसी बात है सर, देखो मेहनत तो हर कोर्स में करना है। आप बैंकिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, लोग कहते हैं सर सीए सीएमए में जिंदगी खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता सर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। भाई चलो मान लो नहीं कर रहे थे आप ये कोर्स, तो आप क्या कर रहे थे? बीकॉम कर रहे थे, बीबीए कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो तो आप ऐसे भी कर रहे हो। बस ये एक्स्ट्रा आप अपने आप में एक्स्ट्रा फ्लेवर डाल रहे हो सर। मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट सर, गाइडेंस हम है यहाँ पे, आप हमें कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। बहुत लिमिटेड एडमिशन है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली आप सीरियस हो, आपको अगर कुछ करना है तो एक ही आपके साथ है। चलो यहीं पे मैं रुकता, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी मैसेज के साथ रुकता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो जिंदगी में, कोई भी दिक्कत है नहीं करके। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, है ना, ट्रस्ट रखिए खुद पे, और इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।